हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अवर यूनिवर्स यानी कि द सोलर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स के बारे में। बच्चों, उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसके नीचे उनकी स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, गलत स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं। उनको अनस्क्रैम्बल करके आपको राइट वर्ड सही जगह पर लिखना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर सन SUN, मून MOON, मून, स्टार और कॉमेट। बच्चों, ऑल ऑब्जेक्ट्स जितनी भी चीजें हैं जैसे कि सन, स्टार, प्लेनेट, मून, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, जो भी चीजें आप आसमान में देखते हैं वो सब हेवनली बॉडीज होती हैं। और स्काई में एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर ये सारी हेवनली बॉडीज सारे में खाली जगह में फैली हुई रहती हैं, जिसको कि हम उस खाली जगह को स्पेस बोलते हैं। स्टार्स, द स्टार्स क्या है बच्चों? जो आपने देखा है रात के समय आसमान में बहुत सारे तारों को टिमटिमाते हुए देखा है, वो दे में लुक क्लोज, वो लगता है कि पास में है लेकिन एक्चुअली वो बहुत 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 दूर है हमारे से। स्टार्स क्या होती है? जलती हुई गैस की एक बड़ी सी बॉल होती है, और ये गैसेस एक स्टार में बड़ी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती रहती हैं पूरे समय। तो सन जो है वो पृथ्वी का सबसे नजदीक वाला स्टार है, जो कि अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। सन के बाद दूसरा जो स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी, जो कि 42 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। तो सन भी बहुत बड़ा दिखाई देता है दूसरे स्टार्स की तुलना में जो आसमान में दिखाई देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरे स्टार है वो पृथ्वी से बहुत 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 ज्यादा दूर है। अब हम पढ़ेंगे द सन। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, और सारे प्लैनेट्स और उनके जो मून्स हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, और सन की अपनी हीट और लाइट देता रहता है वो, जिससे कि प्लांट्स और ह्यूमंस और एनिमल्स का लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है। सन एक लार्ज ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस है। मिडिल में, सन के मिडिल में एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में चेंज होती रहती है और एक बहुत बड़ी अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करती है। और सन का उसके सेंटर पे टेम्परेचर 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सन क्या है? गैसेस का एक गोला है, जो कि उसके अंदर इतनी ज्यादा गैसेस होती हैं कि उसकी हीट अगले आने वाले 500 मिलियन ईयर तक के लिए काफी है। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स आर सॉलिड हेवनली बॉडीज जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बच्चों, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। और जो पाथ है, जिस पाथ पर एक प्लेनेट रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। एंड इट टेक्स 1 year फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन। सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 साल लग जाता है। तो प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हमें दिखाई देते हैं। अब हम कुछ 8 प्लैनेट्स जो है उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, सबसे नजदीक है, और ये इट मूव्स कंप्लीटली अराउंड द सन। सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगभग 88 अर्थ के डेज के बराबर लगते हैं इसको। और ये इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इस मर्क्यूरी का कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस, वीनस इज द सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, और ये सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 225 अर्थ डेज के बराबर लगता है, और ये नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ है। और ये क्लाउड्स, इट इज कवर्ड विद क्लाउड्स सो थिक कि इट इज इम्पॉसिबल टू सी इट्स सरफेस फ्रॉम द अर्थ, इसकी सरफेस को अर्थ से नहीं देखा जा सकता। वीनस सबसे चमकीला प्लेनेट दिखता है पृथ्वी से, इसलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। इट इज नॉट ए स्टार, वीनस के कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ, अर्थ बच्चों तीसरा प्लेनेट सन से जो है वो अर्थ है। सो फार एज वी नो कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट कि जिस पर लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर गैसेस हैं। अर्थ मूव्स अराउंड द सन
वंस एवरी 365 डेज और 1 ईयर। अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन या 1 साल का समय लेती है। और स्पेस से देखने पर अर्थ एक बड़ी बॉल की जैसी नजर आती है। लैंड और वाटर ने अर्थ की सरफेस को कवर किया हुआ है और इसके चारों तरफ एयर है। और अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। और बच्चों, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट हैं जो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, जो कि मैन मेड सैटेलाइट हैं, जिसको कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। अब मार्स। मार्स सन से चौथा प्लेनेट है, जो कि सन के चारों तरफ 687 अर्थ डेज के बराबर टाइम में एक चक्कर लगाता है। एक दिन मार्स पर लगभग अर्थ के एक दिन के बराबर ही होता है। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। मार्स पृथ्वी की तरह ही है। मार्स में एक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें कि पानी होता है, एंड देयर में बी लाइफ ऑन मार्स। कुछ पार्ट है मार्स के जो डस्टी रेड कलर के हैं, इस वजह से मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। ये सारे प्लैनेट्स को अगर हम एक साथ जोड़ दें और उसका डबल कर दें तो उसके साइज के बराबर इसका साइज है। एंड जुपिटर सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 12 अर्थ के ईयर्स के बराबर टाइम लेता है। और जुपिटर अर्थ से बहुत दूर है। एंड जुपिटर के 79 सैटेलाइट हैं, या मून जिसको हम कह सकते हैं। सैटर्न। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जुपिटर के बाद। और सैटर्न जो है उसके रिंग्स की वजह से फेमस है, कि जो उसको सर्कल की तरह से उसके चारों तरफ रिंग होते हैं। और ये एक रिवॉल्यूशन लेने में सन के चारों तरफ 29 अर्थ के ईयर्स के बराबर समय लेता है। यूरेनस। यूरेनस तीसरा बड़ा प्लेनेट है, और इट इज द ओनली प्लेनेट जो कि अपनी एक्सिस पर ईस्ट से वेस्ट में घूमता रहता है, जैसे कि सारे दूसरे जो प्लेनेट होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। यूरेनस सन के चारों तरफ रिवॉल्व होने में 84 अर्थ ईयर्स के बराबर समय लगाता है। इसके बाद नेपच्यून इज वेरी लार्ज प्लेनेट, लेकिन हम इसको टेलीस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं। और ये सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 165 अर्थ ईयर्स के बराबर समय लगता है। क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर बहुत ठंडा होता है। और नेपच्यून के 13 सैटेलाइट्स हैं। अब सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट इज ए सॉलिड हेवनली बॉडी, जो कि किसी भी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व होती रहती हैं। मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सैटेलाइट है मून, क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और दूसरे प्लैनेट्स के भी सैटेलाइट्स होते हैं, जिनको कि मून्स बोलते हैं। अर्थ के अलावा 5 दूसरे प्लैनेट हैं जिनके सैटेलाइट्स हैं। जैसे कि अर्थ को एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून बोलते हैं, मार्स में 2 हैं, जुपिटर में 79 सैटेलाइट हैं, सैटर्न में 62, यूरेनस में 27 सैटेलाइट एंड नेपच्यून में 13 सैटेलाइट। तो प्लैनेट्स की ही तरह सैटेलाइट्स की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सिर्फ सन की लाइट में ही रिफ्लेक्ट करते हैं, चमकते हैं। और सैटेलाइट्स आर हेल्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से ही वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मून, द नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है बच्चों? इज अवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। और अर्थ का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है मून, और इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ऑन ए डेफिनेट पाथ, जिसको कि मून्स ऑर्बिट बोलते हैं। और ये 27.3 डेज लेता है अर्थ के ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने में। और ग्रेविटी ऑफ मून जो है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। और मून पर देयर इज नो लाइफ, बिकॉज वहां पर जो दिन है वो बहुत गर्म होते हैं और रात बहुत ठंडी होती है। एंड मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ये सिर्फ सन की लाइट के रिफ्लेक्शन से चमकता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि किसी प्लेनेट के ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड सैटेलाइट्स। अपोलो 11 एक अमेरिकन मैन मेड सैटेलाइट था। रशिया ने भेजा था लूना। और इंडियन साइंटिस्ट आल्सो डिड गुड वर्क, और उन्होंने 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट सैटेलाइट भेजा। आर्यभट्ट जब स्पेस में लॉन्च हो गया तो इंडिया ने स्पेस के युग में प्रवेश लिया। और इसकी आर्यभट्ट का जो स्टेशन था वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो है वहां पर लोकेटेड था। इसका नाम आर्यभट्ट पड़ा एक फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उनके नाम पर इसका नाम
आर्यभट्ट पढ़ा। तो आर्यभट्ट ने रिमेन्ड इन द ऑर्बिट, आर्यभट्ट ऑर्बिट में रहा कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए। कुछ दूसरे और भी सैटेलाइट थे जो इंडिया ने भेजे थे, भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1B, इनसेट 2B। अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, हजारों छोटे छोटे प्लैनेट्स को मिलाकर के एस्ट्रॉइड्स बनते हैं, और वो रॉक्स और मेटल पीस से बने होते हैं, एंड वो भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के। तो एस्ट्रॉइड्स आर टू स्मॉल कि उनको अर्थ से हम बिना किसी टेलीस्कोप की मदद के नहीं देख सकते हैं। कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या है बच्चों? कॉमेट्स आर द लार्ज बॉल्स और क्लाउड ऑफ फ्रोजन गैसेस। जमी हुई गैस, आइस, डस्ट और रॉक के जो बादल बन जाते हैं उन्हें कॉमेट्स कहते हैं, और वो भी सन के चारों तरफ प्लेनेट के जैसे रिवॉल्व करते हैं। सोलर सिस्टम में जो कॉमेट्स होते हैं, जब वो सन की तरफ जाता है तो उसके जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं, और जो गैस है वो जलती हुई नजर आती है बाहर की तरफ को, सन से दूर की तरफ को, तो वो उसके टेल जैसे बना देती है। और ये टेल जो है हमेशा सन से दूर की तरफ वाली डायरेक्शन की तरफ रहती है। और मोस्ट फेमस ऑफ कॉमेट इज हैलीज कॉमेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटेओर्स के बारे में। मेटेओर्स छोटे छोटे मेटल या स्टोन के पीसेस होते हैं जो कि पूरे स्पेस में, सोलर सिस्टम में इक्वली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और वो स्पेस से बहुत बड़ी स्पीड से में वो ट्रेवल करते रहते हैं। मिलियन ऑफ मीटियोर्स हैं जो अर्थ पर हर एक दिन गिरते रहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जल जाते हैं जब तक वो ग्राउंड पर पहुंचते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो क्लियर नाइट के समय बच्चों हमें कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टार्स दिखाई देते हैं, शूटिंग स्टार्स। शूटिंग स्टार क्या होते हैं? वो मीटियोर्स जब बर्न अप हो जाते हैं तो इन मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ए स्टार एंड ए शूटिंग स्टार। स्टार और शूटिंग स्टार में क्या डिफरेंस है? स्टार इज मेड अप ऑफ हॉट गैस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, और शूटिंग स्टार रॉक्स, मेटल पार्टिकल से बने होते हैं। एंड स्टार एमिट्स लाइट क्योंकि उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, और शूटिंग स्टार में जो लाइट एमिट होती है वो उनके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करते हैं उस वजह से होती है। एंड साइज ऑफ स्टार इज वेरी लार्ज एंड साइज ऑफ शूटिंग स्टार इज वेरी स्मॉल। इट मे बी एज स्मॉल एज ए डस्ट पार्टिकल। तो ये था स्टार और शूटिंग स्टार के डिफरेंस के बारे में। थैंक यू।